यूपी में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बीजेपी पर हावी हो जाने के बाद से बीजेपी खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सरकार पर संगठन को ऊपर बताने वाली बात हो या फिर सरकार से कार्यकर्ताओं की नाराजगी का दावा, योगी सरकार अपनों के बीच ही घिरती नजर आई। पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक में जब सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात पीएम मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसी टॉप लीडरशिप से हुई तो लगा कि अब बीजेपी के अंदर मचा घमासान अब खत्म हो जाएगा। लेकिन सोमवार को बीजेपी की ओबीसी मोर्चे की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के संबोधन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस के डीजीपी समेत बड़े अधिकारियों की बैठक ले ली और सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के निर्देश दिए गए। अब सवाल ये उठा कि 2017 से लेकर अब तक जब यूपी में बीजेपी की ही सरकार है तो ये भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कहना क्या अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, वो भी तब जबकि पुलिस प्रशासन यानी गृह विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। पर ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि केशव मौर्य ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली हो या उस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हो। हमने केशव प्रसाद मौर्य का एक्स अकाउंट देखा तो उसमें उन्होंने पहले भी इस तरह के ट्वीट किए हैं। असल में केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन भी हैं। ऐसे में जब भी कोई नया सत्र शुरू होता है उससे पहले विधान परिषद के नेता सदन के रूप में वो पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हैं। तो जब भी केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की बैठक लेते हैं तो वो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का ऐसी बैठकें लेना तो सामान्य बात है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने जरूर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसी चर्चाएं यूपी में आम है कि केशव मौर्य और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ इसी तरह जब ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति की बैठक को ही ले लें। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा कि पार्टी चुनाव लड़ती है, सरकार नहीं। इससे पहले केशव संगठन को सरकार से बड़ा बता चुके हैं। केशव मौर्य ओबीसी मोर्चे की बैठक में बोलने के बाद दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर वहां से निकल गए। निकलते वक्त उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विक्ट्री साइन भी दिखाया। दोनों डिप्टी सीएम की ये जुगलबंदी भी सियासी गलियारों में खूब चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसा पहले उस तरह से नहीं देखा गया जैसी तस्वीर ये दिख रही है। दोनों डिप्टी सीएम के निकलते ही तुरंत बाद वहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सवाल उठे कि क्या दोनों डिप्टी सीएम अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए नहीं रुके। हाल के दिनों में देखा गया है कि सीएम योगी की समीक्षा बैठकों में भी दोनों डिप्टी सीएम नहीं देखे गए हैं। दिल्ली जाने से पहले सीएम योगी ने यूपी के सभी मंडल के पदाधिकारियों, नेताओं और विधायकों से मुलाकात की। इसे सीएम की समीक्षा बैठक कहा गया। इस दौरान जो सबसे अहम बात जो सभी ने देखी वो ये थी कि दोनों डिप्टी सीएम किसी भी समीक्षा बैठक में नहीं गए। इसके अलावा पिछले दिनों ये खबर भी आई कि सीएम योगी ने आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए सुपर 30 टीम बनाई है। इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। पिछले महीने भर से यूपी में चल रही इस हलचल पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हार की समीक्षा करते करते कहीं बीजेपी के नेता आपसी टकराव की स्थिति में तो नहीं है। सवाल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में दिख रहे इस गतिरोध को खत्म करने के लिए किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं या फिर इसके खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे। कुल मिलाकर इन दिनों यूपी की सियासी तस्वीर रोचक बनी हुई है। सभी की नज़र इसी पर टिकी हुई है कि बीजेपी अपने नेताओं के बीच एकजुटता कैसे ला पाएगी। क्या वो इसमें आने वाले दिनों में कामयाब भी हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।